क्या आप भारत में रहते हैं? क्या आप उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हैं जो डिजिटल इंडिया बना रहे हैं इस देश को? पेगासस का नाम अभी आप खूब सुनते होंगे। मैं मनीष आपके बीच आज डिजिटल इंडिया के नरेंद्र मोदी के सपनों को आपके बीच रखने आया हूँ। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जिस पे आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। अब चलिए, यह तो आप हर न्यूज़ चैनल हर जगहों पे सुन लेंगे, लेकिन मैं कुछ डिजिटल इंडिया पे बात करता हूँ। डिजिटल इंडिया, आपके यहाँ पे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है और बहुत सारे सोशल साइट्स हैं जो काम कर रही है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें हट जाती है, हटा दी जाती है, और कब हटता है घटता है किसी को पता भी नहीं होता है। आपको याद होगा कि मई में जब मैंने एक महिला की मौत के संबंध में डाला था कि वैशाली के डीएम ने इस पे कि लापरवाही के कारण उनकी मौत हो गई, जो अभी वर्तमान उदिता सिंह है उनके नेतृत्व में, उनके कारण वह पोस्ट भी मेरे पोस्ट से, फेसबुक पोस्ट से गायब हो गया। यानी कि पूरे देश में ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, यह साबित करने के लिए किसी के पोस्ट पे शायद ही वह मैटर हो जो ऑक्सीजन के लिए लोग बात रखे होंगे पोस्ट पे। न्यूज एंकर और न्यूज के विषयों में बहुत चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं, लेकिन हैं सो बता देता हूँ। अब एक बहुत ही खूबसूरत डिजिटल इंडिया का एक अच्छा नमूना चल रहा है, जिसमें आप यह समझिए कि आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है किसी लड़की के नाम से, और वह धीरे धीरे वो आपके साथ कम्युनिकेशन करती है। और कौन है वो लड़की है वाकई में कि नहीं है उससे मतलब नहीं है। एक फ़ोटो होता है, नाम होता है लड़कियों का, और आपके साथ कनेक्ट होते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए काफ़ी लोगों ने इस समस्याओं पे अपनी बात रखी। कई लोग इस पे जूझे भी, परेशानियों में भी आए, और कई ने डर से उन अकाउंटों में पैसे भेजे जहाँ पे इनको ब्लैकमेल किया जाता है। फेसबुक पे एक साधारण सा ट्रेंड है कि लोग वीडियो कॉलिंग करने लगते हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जिसको मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया हम डेवलप कर रहे हैं। तो आप समझिए डिजिटल इंडिया क्या है। आप और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि उन्हें लगेगा कि मेरे ऊपर ही बनाया गया है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और इस देश में लगातार हो रहा है। आप सिंपल सा देख लीजिए कि किसी का रोड एक्सीडेंट का फोटो अगर आप डाल देते हैं, कोई भड़काऊ भाषण देते हैं तो सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन ऐसी चीज़ें, हरकतें हो रही है, ये सेंसिटिव नहीं है, ये लॉ के अधीन नहीं है। ऑनलाइन सेक्स बेचने की गजब सी कहानी चल रही है, और किसी के भी पास से वीडियो कॉल, मान लीजिए कि कोई मुझे फ़ोन किया अचानक, हमने या जानते हुए या ना जानते हुए भी हमने वीडियो कॉल उठा लिया, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उठा लिया। अचानक हमने देखा कि सामने कोई नंगे खड़ा है या खड़ी है, यही परिस्थिति होती है। आपका भी चेहरा आ गया, और वो लोग कैसे हैक करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, आपका एक चेहरा लिया, उधर का चेहरा लिया, और ऑनलाइन में आपको पूरा का पूरा नंगा दिखाते हैं। आपने वीडियो काट भी दिया, आप नहीं है, फिर भी आपका थोड़ा सा भी चेहरा आ गया तो वो लोग किसी दूसरे का शरीर दिखाकर आपके साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं। आपको फ़ोन करके, व्हाट्सएप से, फेसबुक पे कॉलिंग करके, मैसेज करके टॉर्चर करते हैं लोग। यहाँ तक कई घटनाएं ऐसी हुई है, मैं खुद जानता हूँ कि लोगों ने सुसाइड तक किया है। मेरे पास कई लोग फ़ोन करते हैं कि इस तरह की बातें हो गई है, मनीष भाई क्या करें। हम बोलते हैं बिंदास कहिए कि उसको वायरल कर दो। इसलिए कर दो कि अगर आप जितना डरेंगे, जितना छुपाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए समस्या आएगी। और इस समस्याओं का यही समाधान है कि उनको कहो वायरल कर दो। जो मर्द है उसको अपने आप को कहने में
कि भाई मैं हूँ, यह कहने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आप डरते हैं कि भाई परिवार समाज क्या कहेगा, तो इस समाज में जब प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, उनके पास सिक्योरिटी है, सब कुछ है, और तब आपके घरों में घुस करके कैमरे आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो आप ऐसे डिजिटल इंडिया का स्वागत करिए, ताली मारिए, थाली बजाइए, ताकि देश की उन्नति लगातार होता चला जाए। यह डिजिटल इंडिया ही प्लेटफॉर्म है जो आपको एक बेहतर राष्ट्र बनाने में निर्माण करता है। आपकी इज्जत प्रतिष्ठा न रहेगी, और ऐसे भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो लगातार एक महामारी और कोविड का खेल खेला जा रहा है, वह भी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। जिस दिन अगर वाकई में कोई एक समझदार और वाकई राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री इस देश में बन गया, तो कोविड की जब जांच हुई, तो आप जान लीजिएगा कि एक ऐसा महा घोटाला निकलेगा जो कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देगा। इसमें बहुत सारे, अब पूरी दुनिया की मिली भगत है और कुछ संगठनों का मिली भगत के कारण ये सारी चीज़ें हो रही। आज तक जितने भी लोग मरे, धीरे धीरे कोर्ट भी कहने लगी कि सारे लोग मरे जो भी हैं वो कोविड से नहीं मरे। बहुत सारे ड्रामा बनते जाए, समय बीत गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बर्बाद हो गए, लोगों की ज़िंदगी खराब हो गई, दुकान, बिजनेस, व्यापार, रोजगार सब कुछ खत्म हो गया, लोग कितने सुसाइड कर लिए, इस पर कोई ध्यान नहीं है। लगातार फर्जीवाड़ा नरेंद्र मोदी करते हैं और डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया की बात करते हैं। और मेकिंग इंडिया का परिणाम यह है, डिजिटल इंडिया का परिणाम यह है कि आज आपको बेइज्जत किया जाता है, आपसे ठगी की जाती है, और इसमें बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री की है। इसलिए भूमिका है कि उनके हाथों में पूरी सिक्योरिटी है और पूरे ताकत है टेक्नोलॉजी की। और अगर फिर इस देश में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लोग परेशान होते हैं, तो इसके लिए प्रधानमंत्री ही जिम्मेवार है। क्योंकि टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया का जो प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है और चला रहे हैं इस देश में, वो सिर्फ आत्महत्या की तरफ लेके जा रहा है, लोगों को हत्याओं पर मजबूर कर रहा है। लोग क्रिमिनल बनते जा रहे हैं इस मानसिकता से। लोगों को अपने घरों में नजर मिलाने की क्षमता नहीं बच पाती है। जो काम कोई किया ही नहीं, उसका सिर्फ एक चेहरा लिया और किसी और के साथ संलिप्त करके जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो काम होता है लोगों को परेशान करने का, उस पर इस देश के प्रधानमंत्री को कहीं चिंता नहीं है। सिर्फ राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने से देश का निर्माण नहीं हो सकता है, राज्यों का निर्माण नहीं हो सकता है। और यूपी चुनाव जीतने के लिए पता नहीं कौन कौन से हथकंडे अपनाए जाएंगे, वह भी देखना बाकी है। लेकिन मैं तो कई बार कह चुका हूं कि इंतजार करिए, कहीं राम के नाम पे राम नाम सत्य की तैयारी ना हो जाए, और वही होगा विजय रथ का यात्रा यूपी चुनाव का। डिजिटल इंडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप प्रयोग करते हैं, उस चीज़ों को एक ऐसी व्यवस्थाओं के तहत यूज करिए ताकि आपको उन सभी चीज़ों में फंसने का मौका न मिले। अननोन पर्सन को एक्सेप्ट करने से पहले उनके बायोग्राफी को जान लीजिए। अगर नहीं होता है तो मत एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपके साथ सरकार और सिस्टम नहीं खड़ी हो रही है। इस देश का संविधान आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा। वो दलाल और चाटुकार और वैसे चरित्रहीन लोगों के लिए है जो जितना ज़्यादा गिर सकते हैं। इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो भी प्रयोग करते हैं उस पर सचेत रहिए। और आपको इस प्रकार के कहीं भी कोई परेशानी होती है तो मुझसे संपर्क करिए, मैं इसमें समाधान आपको दूंगा। देश का प्रधानमंत्री देगा या नहीं देगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जहां तक विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको सपोर्ट कर सके और मदद कर सके। इसलिए अगर इसमें कहीं भी आपको दिक्कत होती है, कुछ भी समस्या आती है, अपने आप से समाधान सतर्क रहिए ताकि आने वाले समय में आप खुशहाल ज़िंदगी जी सके, अपने परिवार, समाज, बेटे बच्चों के साथ आप आगे का ज़िंदगी जी सके, साथियों दोस्तों के बीच में आप एक अच्छी इमेज के साथ जी सके। आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपके रिश्ते हैं, वो अपने पारिवारिक दायरों में होना चाहिए ताकि एक बेहतर समाज का, राष्ट्र का निर्माण कर सके। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बात रखना हो तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको दिया जा रहा है, आप उस पर कांटेक्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।